हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम देखेंगे केमिस्ट्री का एक और बेसिक चीज़ जिनका नाम है कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं। अगर आप बाप को पढ़ना चाहते तो उसका बेटे का जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप 11th या 12th या आगे BSc सब करेंगे तो ये क्या होगा, केमिस्ट्री का बाप हो गया। अगर आप इनको अच्छे से समझना चाहते हैं, हर एक चीज़ को, मैकेनिज्म को, तो आपको जो है ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी है आना। और ये चीज़ें 9th 10th में ही सिखाई जाती है अच्छे तरीके से। अगर आपने नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे इस 5-6 मिनट में, और आपको केमिस्ट्री जो है आगे पढ़िएगा ना, खटाखट माइंड में समझ में आएगा, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्द ही मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, हर एक सब्जेक्ट का जो है वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नया वीडियो जो है तुरंत मिल जाए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सूत्र बनाना। हम देखिए, रासायनिक सूत्र बनाना सीखे। 1000 आसानी से आप सूत्र बना सकते हैं अगर ये चीज़ें आपको याद। अच्छा, ये जो हमने बोर्ड पर लिखा है, कंडीशन क्या है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रखे तो कोई बात नहीं है। कल हमने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें भी हमने बताया था कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। तो जो चीज़ें याद करने वाला है हम पहले ही आपको बोल देते हैं, वो चीज़ आपको याद रखना ही पड़ेगा। याद नहीं करेगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम खाली जरिया बताते हैं आपको कि किस तरह से ये बनाया जाता है ना। याद आपको रखना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, इस रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। एक का नाम है धन मूलक, जिनको कि हम क्षारीय मूलक भी कहते हैं। एक का नाम है ऋण मूलक, जिनको हम अम्लीय मूलक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, धन मूलक में देखिए कितना चीज़ आया है। हमने इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखा, हालांकि और भी हो सकता है, सिर्फ हमने इम्पोर्टेंट लिया। इतना लिया है कि आप केमिस्ट्री में इसका यूज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पर कितना आयन होता है, H+, पोटेशियम पर K+, सोडियम पर Na+, सिल्वर पर Ag+। तो ऐसे जो हमने है इस प्रकार जो है ये पूरा आप देख रहे हैं धन मूलक हमने लिख दिया है, सारा इंपोर्टेंट लिखे हैं, समझ रहे हैं ना। उसी तरह हमने इधर ऋण मूलक लिखा है। धन का मतलब प्लस होता है, ये तो बताने जरूरत है ना। ऋण का मतलब माइनस होता है, ठीक है ना। अब देखिए, इस पर जो ये पावर दिख रखा है ना, पावर का मतलब होता है चार्ज। इस पर कितना चार्ज है, जैसे इस पर 1 है और किस में है, माइनस में है, तो बोल देंगे एक क्लोराइड जो है इस पर 1 चार्ज है, लेकिन कौन सा चार्ज है, ऋण चार्ज है। कौन सा चार्ज है, ऋण चार्ज, मतलब माइनस चार्ज। इसमें देखिए कैल्शियम है ना, कैल्शियम का संकेत Ca होता है, और कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, लेकिन कौन सा, प्लस। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम बनाते हैं रासायनिक सूत्र बनाना। जैसे आपको बोल दिया कोई, मान लिया कि सोडियम सल्फेट का सूत्र लिख के दिखाइए, ये आपको कभी कभी रिएक्शन में दिख जाता है। तो कैसे जानेंगे सोडियम सल्फेट का क्या होगा, सबसे पहले खोजिए सोडियम। देखिए, जितना भी यौगिक होता है ना, सोडियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, या जितना भी यौगिक है, उसमें एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। तो पहले जो होता है वो प्लस वाला, और दूसरा जो होता है माइनस वाला। तो पहले सोडियम आए, इसका मतलब ये हो गया सोडियम, सीधी सी बात है प्लस वाला होगा। तो प्लस वाला हम खोजिए सोडियम का, सोडियम ये है, और सोडियम का क्या होता है, Na पर पावर +1। सोडियम क्या होता है, Na, इसके सीधे में लिखना Na पर पावर प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस लिखे हैं, तो प्लस का मतलब यहाँ क्या हो गया, एगो प्लस है, क्योंकि एक क्या रहता है, छिपा रहता है। तो यहाँ पर दे दिए 1 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा, जब एगो प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहता है, तो ये सल्फेट जो है, अब सल्फेट खोजिए माइनस वाला में, क्योंकि तो सल्फेट का देखिए क्या होता है, SO4। ये रहा सल्फेट आपका, ऋण वाले में खोजना माइनस वाले में, तो सल्फेट का SO4, तो इसके सीधा हम लिख देना SO4, और चार्ज कितना है, -2 है, तो -2 लिख दिए। अब देखिए, अभी नहीं बना है, अब क्या होता है, उल्टा काम होता है। क्या होता है, उल्टा काम। जो प्लस वाला है वो दे देगा माइनस वाले को, और जो माइनस वाला है वो ले लेगा प्लस वाला। तो देखिए Na पर कितना है, +1 है, तो एक ये जो 1 है ये ले लेगा SO4, और इसका जो ये -2 है ये वाला ये ले लेगा। तो क्या बनेगा, पहले Na लिखेंगे, अब इसका 2 ये ले लेगा, तो क्या होगी, 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ SO4 अब सटा देना है, अब इसका 1 जो है ये ले लेगा, ये हमारा सूत्र बन गया। अब देखिए, अब कोई बोलेगा यहाँ -2 था तो माइनस यहाँ दिए, वो माइनस नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये रूल है। अब यहाँ +1 था तो 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1 के पीछे क्या होता है, प्लस होता है, और 1 का वैल्यू जो है कुछ नहीं होता। तो फाइनली हमारा सूत्र क्या बना, Na2SO4। ये किसका सूत्र हुआ, सोडियम सल्फेट का हुआ, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लेते हैं, जैसे मान चलिए दूसरा हम लेते हैं, जैसे मान चलिए आपको दे दिया कैल्शियम ब्रोमाइड बनाने दे दिया, जैसे आपको दे दिया कैल्शियम ब्रोमाइड का सूत्र लिख के दिखाइए, कैल्शियम ब्रोमाइड का सूत्र लिख के दिखाइए। तो आपको अभी तुरंत बताएं, एगो प्लस वाला होगा, एगो माइनस वाला होगा। तो कैल्शियम प्लस वाला है, तो कैल्शियम देखिए आपका यहाँ है कितना है, Ca और +2 है। और ब्रोमाइड देखिए, ब्रोमाइड आपका ये रहा कितना है, Br-1 है, तो इसके सीधे हम लिख दिए Br-1। अभी तुरंत बताएं, उसमें सोडियम सल्फेट में सेम वैसा ही चीज़ इसमें भी होगा। इसका 1 ये ले लेगा, तो क्या होगा, Ca, 1 ये ले लेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा।
अब यहाँ बी आर आपके पास हटा देंगे, ठीक है, और ये प्लस 2 इसका ये ले लेगा। अब एक को लिखा जाता नहीं इसलिए हटा देंगे, तो क्या सूत्र बनेगा CaBr2, ये क्या हो गया, कैल्शियम ब्रोमाइड हो गया। अब एक और आपको बना के दिखाते हैं। मान के चलिए आपको दे दिया कि पोटेशियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो अभी तुरंत बताएं, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। तो पोटेशियम प्लस वाला है, तो देखिए पोटेशियम कहाँ है, पोटेशियम आपको ये दे दिया K पर पावर प्लस, तो K पर पावर दे दिए +1। अब देखिए ये 1 नहीं लिखा था, आप यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि 1 क्या रहता है, छिपा रहता है, 1 क्या रहता है, छिपा रहता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 दे दिए। अब हाइपोक्लोराइड क्या क्या होता है, देखिए हाइपोक्लोराइड आपका OCl होगा, ये आपका हाइपोक्लोराइड है, वो क्या होगा OCl, तो OCl चार्ज कितना है, -1 है। अभी तुरंत बताएं क्या होगा, दोनों को ले लेगा, तो K यहाँ लिख देंगे, इसका एक ये ले लेगा तो K1, अब बचा OCl, अब क्या हटा देंगे और इसका एक ये ले लेगा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों एक के है, तो एक एक का कुछ मानने ना होता, तो सिंपल क्या बनेगा KOCl, तो ये क्या बन गया, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। तो इस तरह से जो आप है 1000 सूत्र इससे जो है बना सकते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि ये जो आपको बताएं हम समझ गए होंगे। एक दो को हम देते हैं, आप कमेंट में आंसर बताइएगा। आप हमें बताइए कि फेरस ऑक्साइड का क्या होगा, फेरस ऑक्साइड का क्या होगा, और मैंगनीज नाइट्रेट का क्या होगा, ठीक है ना। ये फेरस ऑक्साइड और मैंगनीज नाइट्रेट, ये आप दोनों सूत्र जो है कमेंट में लिख के दिखाएं अगर आप समझ में आया है, ठीक है ना। धन्यवाद।